उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से ये तस्वीरें बहुत गहरी छाप छोड़ने वाली है, क्योंकि ये उस दौर में सामने आई है जब सियासी गलियारों में 2027 की लड़ाई का करीब करीब शंखनाद हो चुका है। ये उस दौर में सामने आई है जब शंकराचार्य ने सीधे सीधे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उसी सरकार के डिप्टी सीएम ने बटुकों के सम्मान की महफिल सजाई है तो पूरा ब्राह्मण समाज प्रफुल्लित है। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद। हमारे सारे विद्यार्थी गुरु जी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। ब्राह्मणों को ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को पूछा। एक बार ब्राह्मणों की भी बात देखी कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने हम सभी बटुकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। एक साथ वैदिक मंत्रोच्चार करते 101 बटुक कतार में बैठे हैं और ये दिव्य दृश्य सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास से सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को अपने आवास पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, बटुकों को तिलक लगाया और उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों की गवाह समूचे उत्तर प्रदेश की जनता बनी। सीएम योगी से तनातनी के बीच ब्रजेश पाठक का अचानक सामने आना, शंकराचार्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना सरकार के डैमेज कंट्रोल के कवायद मानी जा सकती है। लेकिन शंकराचार्य भले ही ब्रजेश पाठक की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, लेकिन योगी अब भी उनके निशाने पर है। बात न्याय अन्याय की है। अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता है। अगर कोई किसी बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको अन्याय करने का लाइसेंस मिल गया। ये जो निरूपण किया जा रहा है, ये जो धारणा स्थापित की जा रही है कि हम जो कुछ करेंगे सब सही करेंगे, इसके प्रति हम लोगों की ये आवाज़ है कि आप अन्याय करने के लिए अनुमत नहीं है। आप अन्याय नहीं कर सकते बड़े पद पर बैठकर। बड़े पद पर आपको बैठाया इसलिए गया कि आप सबके लिए न्याय करो। आपका गिरुआ कपड़ा देख करके लोगों ने समझा कि ये सन्यासी महात्मा, यति महात्मा, योगी महात्मा पहुंच जाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा अन्याय होगा जो सादे कपड़े वाले नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि आप मुख्यमंत्री बनते तो ज़्यादा लोगों को न्याय उपलब्ध कराते। लेकिन आपके राज में सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार किया जा रहा है। सनातन धर्म की जो शिखा है, जो सनातन धर्म का झंडा है, जिसको हम अपने देहो देवालय प्रोक्तः, अपने देह को हम देवालय मानते हैं। जैसे किसी देवालय के ऊपर झंडा फहराया जाता है वही सबसे ऊंचा होता है, उसी तरह से हम सनातन धर्मियों की शिखा है जो सबसे ऊपर झंडे की तरह से फहरा रही है, उस शिखा को आप सनातन धर्म के ध्वज को अपमानित करने लग गए और उसके बाद हनक दिखाते हो। शंकराचार्य के इसी बयान के बाद ब्रजेश पाठक के घर 101 बटुकों का सम्मान हुआ। हालांकि इसे इस लिहाज से भी देखा जा सकता है, यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल और ब्राह्मणों की नाराजगी, इसी दौरान ब्राह्मण विधायकों और सांसदों की बैठक, इन सब में कहीं पाठक जी नई खेमेबंदी में तो नहीं जुटे हैं। खैर, शंकराचार्य उनके बारे में क्या बोल रहे हैं ये सुन लीजिए। तो इसलिए ये ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कही गई जो बात है, ये सनातन धर्म की बात है। अच्छा लगा हमको सुन करके। हाँ, एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी नहीं है, हिंदू धर्म है जी। आज उन्होंने बोला है, कल उन्होंने बोला है, एक एक करके बोल रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। लेकिन जैसे जैसे जन समर्थन बढ़ा, जैसे जैसे बात लोगों को समझ में आई, तो अब धीरे धीरे सबकी हिम्मत खुल रही है। ये तो कहना ही पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ेगा, और नहीं तो मिट जाएगी पार्टी। क्योंकि आप हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए, आपने कहा था कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे। आप जब गौमांस का व्यापार बढ़ा रहे हो, कैसे आपको कोई सत्ता में रखेगा? ये जो बातें हैं, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आज जो वादे आपने किए थे सब पर आपने यू टर्न ले लिया हुआ है। आप भयभीत करके जनता के ऊपर शासन करना चाहते हो। आपने कहा था कि हम भय मिटाएंगे। क्या भय मिटाया आपने? आज हर आदमी डरा हुआ है आपसे। आपके उप मुख्यमंत्री को जो सच बात है वो बोलने में। आप देखिए ब्रजेश पाठक जिस
तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर भरी हुई हो बात, उसको वो निकाल रहे हो। तो इसका मतलब है कि महीने भर से भरी हुई थी, बोल नहीं पा रहा था। हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिखा पकड़ने को बड़ा पाप बताया था। अब ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान कर आशीर्वाद लिया है। दरअसल माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बटुकों की शिखा खींचे जाने की कथित घटना को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल हमलावर थे। ऐसे में इसे यूपी सरकार का डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं 2027 के लिहाज से सियासी कहानी कुछ और हो।